अब है एनर्जी आपके फेवर में, स्पेसिफिकली लव की एनर्जी आपके फेवर में है, समथिंग इज शिफ्टिंग इन योर फेवर। कई बार इंसान हार मान लेता है और ये सिचुएशन कुछ कुछ वैसी है, बट मेरे पास बहुत अच्छी एनर्जी है दैट समथिंग इज शिफ्टिंग इन योर फेवर। वो क्या है वो मैं आपके लिए ज़रूर चेक करूंगी। लेकिन मेरे पास ना लव लाइफ के लिए ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा उसके लिए ही मेरे पास एनर्जी आई थी। बट हाँ, देखती हूँ मैं आपके लिए कि वो सी वही मैं बोल रही थी, समथिंग इज शिफ्टिंग इन योर फेवर। आप ना किसी चीज़ को बहुत सबसे पहले मैं आपको क्लियर कट बता दूं, जो मैसेज मुझे मिल रहा था वो ये था कि लॉन्ग टाइम से, मतलब लॉन्ग टर्म से आप किसी रिलेशनशिप में अगर इन्वॉल्व थे बहुत ज़्यादा, या फिर आप शादीशुदा हैं और एक सर्टेन पीरियड, मतलब सर्टेन टाइम हो गया आपका आपके स्पाउस के साथ रहते हुए, और वो जो अटैचमेंट, जो बॉन्डिंग होती है वो हो चुकी है, वो वाली अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और यू नो वो मेहनत हो चुकी है जो एक रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जाने में करनी पड़ती है, वो हो चुकी है। तो उस चीज़ में ना आपको रिलेशनशिप को बिल्ड करने में ना बीच-बीच में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी ज़रूर आए होंगे कि पता नहीं ये चीज़ अच्छी होगी कि नहीं, पता नहीं ये चीज़ वर्क करेगी कि नहीं, पता नहीं किस लेवल पे चीज़ वर्क करेगी। पता नहीं इस चीज़ को ठीक करने के लिए और क्या-क्या करना पड़ेगा। बीच में डिस्प्यूट हुए हैं आपके रिलेशनशिप में और आपके माइंड में हर बार क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि किसी काम को तैयार किया जाता है ना, और उस काम में अगर मान लो एक छोटी-सी भी प्रॉब्लम आ जाए, छोटा-सा भी नुकसान हो जाए, तो तुरंत माइंड में आता है कि शायद ये काम करना ही नहीं चाहिए था। शायद ये काम ही गलत था। तो इसी तरीके से ना आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम बार-बार आई कि आपके माइंड में हर बार क्वेश्चन आया कि गलती कर दी शादी करके, गलती कर दी रिलेशनशिप में आके, गलती कर दी, बार-बार आपके माइंड में क्वेश्चन इनफैक्ट अभी भी आता होगा। आपके मन में ये भी आता होगा कि शायद इमैच्योर इंसान के साथ शादी कर लिया, फिर इमैच्योर इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गई। ऐसा आपको बार-बार आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा। अब यहाँ पे ना देखो, ये उनके लिए भी एनर्जी है जिन जो ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, और इफ यू आर, आई थिंक आई विल बी वेरी क्लियर, शायद यहाँ पे किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान ने भी कनेक्ट किया है हमारे साथ, जो अपनी थर्ड मैरिज के लिए सुन रहे हैं, या फिर अपने थर्ड रिलेशनशिप के लिए सुन रहे हैं। थर्ड मैरिज, थर्ड रिलेशनशिप, या फिर सेकंड मैरिज, सेकंड रिलेशनशिप के लिए सुन रहे हैं। हो सकता है कि केतु आपके सप्तम में हो, केतु आपके 5th हाउस में हो, या फिर केतु आपके लगन में हो, तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे ये जो सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैंने बोला कि बहुत स्पेसिफिक है, या तो आप अपनी सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हो, अपनी थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, या फिर सेकंड रिलेशनशिप या थर्ड रिलेशनशिप के लिए भी रीडिंग आप देख रहे हो। अब यहाँ पे सिचुएशन ज़्यादा उनके लिए आ रही है जिन्होंने ना एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक मेहनत करी, बहुत ज़्यादा अपने आप को उस रिलेशनशिप में बहुत गिविंग पर्सनैलिटी बने, बट जितना ज़्यादा आप खुशी डिज़र्व करते थे, आपको नहीं मिला। आप में से कुछ लोग हैं मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ही सारी एनर्जी लगाई है। आपने ही जो भी किया, आपने ही किया है। जितना भी इन्वेस्टमेंट हुई है, वो आपकी साइड से हुई है, और सामने वाली एनर्जी बहुत इमैच्योर है। अब मैं बोल रही हूँ कि लव इज शिफ्टिंग इन योर फेवर फॉर सम ऑफ यू। आप में से कुछ लोगों के लिए इट इज वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा टाइम है। 1.5 महीने के अंदर अंदर, या फिर आप लगाओ 1.5 मंथ के बाद, के मतलब इसी इसी ड्यूरेशन, ये एक आप पकड़ के चलो टाइम आपकी। अगर आप किसी सेकंड मैरिज, सेकंड रिलेशनशिप, थर्ड मैरिज, थर्ड रिलेशनशिप के लिए सुन रहे हो, तो आपके लिए कोई ऑफर आ सकता है। आप ना कुछ जो प्लानिंग करो ना बहुत टाइम से कि आपको ऐसा लड़का और ऐसी लड़की चाहिए, आपकी मुलाकात ऐसे लड़के ऐसे लड़के से हो सकती है। और एक्सपेंशन की एनर्जी बहुत है, एक्सपेंड होता हुआ, कि यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी होगी आपको, आपका विजन भी क्लियर होगा। जिस रिलेशनशिप में, जिस इंसान के साथ आप अभी स्टेप इन करोगे ना, उसमें आपको क्लैरिटी बहुत मिलेगी, साफ साफ दिखाई देगा कि क्या सही है क्या गलत है। और
एक बहुत इम्पोर्टेंट एनर्जी मैंने बोला, लव इज शिफ्टिंग इन, लव में ना कुछ शिफ्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। ये शिफ्ट कैसा है? ये शिफ्ट ना थोड़ा सीरियस सीरियस शिफ्ट है, कैजुअल रिलेशनशिप्स नहीं, शादी या फिर सीरियस रिलेशनशिप की तरफ इंसान जाता हुआ हाई चांसेस हैं कि अगर आप बोलते हैं ना हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल, समथिंग ऐसे किसी पर्सनालिटी से आप मिल सकते हो, इसके हाई चांसेस बनते हैं। और मैं फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पे जितने जितनी एनर्जी में मुझे मिल रही है ना आप लोगों की, आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्ट होके डिस्कनेक्ट होके ये इस सिचुएशन में आ रहे हो। अगर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अ, हो सकता है ये बात बुरी लग जाए बट मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरे सामने मैसेज है। अगर आप रिलेशनशिप में टू मच एक्सपेक्टेशंस रख रखी हैं आपने शादी में और रिलेशनशिप में टू मच एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं, तो कि सबकी लाइफ में तो ऐसा है, देखो कितना घूम रहे हैं, खुश हैं। आपके साथ सिनेरियो है थोड़ा-थोड़ा कि आज अच्छे से बात कर ली, मन किया तो बात कर ली, अपनी मर्ज़ी से बात कर ली। ये आपको देखने को मिलता होगा, अपने हिसाब से आपको ट्रीट करा कि आप उनको खुश मतलब आप उनकी मर्ज़ी है कि वो खुश रखना चाहती हैं, चाहते हैं तो खुश रखा। ये आपकी लाइफ़ में ना चलता रहेगा। ठीक है? इससे या तो आप ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे या फिर आप इसको लेट गो कर दोगे। जितने लोग मूव ऑन करना चाहते हैं ना किसी चीज़ से, आप आपके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है, मैं आपको ये बता दूँ। और जितने लोग मूव ऑन माइंड अपना सेट कर रहे हैं, आप माइंड भी तैयार कर लोगे। और इस रीडिंग के बाद तो बहुत ही ज़्यादा मूव ऑन करने के लिए, मूव ऑन नेक्स्ट रिलेशनशिप में और नेक्स्ट पर्सन के साथ, नेक्स्ट शादी के लिए, ये बहुत अच्छा आपके लिए पीरियड है। ठीक है? और शिफ्टिंग का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी आपको फिर वैसे ही मिलेगी। आपको अपॉर्चुनिटी भी कुछ ना कुछ वैसे ही मिलेगी। ठीक है? आपके शादी में आपने ना या फिर आपके रिलेशनशिप में आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि आप करते रहते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला भी करे। शायद सामने वाले को ये चीज़ फ़ील भी नहीं होती कि आप आपकी इतनी बहुत बहुत ही छोटी-छोटी एक्सपेक्टेशंस हैं और आपने ये चीज़ पहले भी सही होगी। आपको ऐसा फ़ील हुआ होगा या फिर आपको ऐसा फ़ील करवाया गया होगा कि आपने किया तो लड़ाई हुई, आपने किया तो सब कुछ हुआ और आपको ये चीज़ पता है कि ना चाहते हुए भी पूरे रिलेशन को सँभालने वाले आप थे। पूरे रिलेशन को सँभालने वाली आप थी। ये चीज़ आपके रिलेशनशिप का एक बहुत मेजर पॉइंट है जो शायद सामने वाले ने कभी नहीं समझा। आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी हमेशा एक रिलेशनशिप से जो एक्सपेक्टेशंस रही हैं या फिर शादी से रही हैं, वो रही हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और वही चीज़ सबकी अलग होती है। वही चीज़ आपको नहीं मिली। और यहाँ पे ना मुझे मूव ऑन करते हुए ऐसा नज़र आ रहा है कि मूव ऑन है बहुत खतरनाक वाला मूव ऑन कर रहे हो आप। मतलब बोलते हैं मुड़ के ही ना देखना वाला वाला मूव ऑन कर रहे हो आप। मैं आपको सच बता रही हूँ। और बहुत पुराना कोई रिलेशन या फिर आप किसी से सेपरेट हुए थे बहुत टाइम पहले, अब वो कोशिश करेंगे चीज़ों को सुधारने की आपके साथ। बट मुझे लगता नहीं है कि आप चीज़ों को सुधार मतलब आप इंटरेस्टेड हो। मुझे लगता नहीं आप इंटरेस्टेड हो। न बिल्कुल भी नहीं लगता, नॉट एट ऑल। मुझे नहीं लगता आप इंटरेस्टेड हो, व्हिच इज़ गुड फॉर यू। तो यहाँ पे ना लव आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक न्यू एनर्जी की एनर्जी मतलब एक न्यू न्यू एनर्जी मेरे मुझे जो है यहाँ पे फ़ील हो रही है, आपकी लाइफ़ में आती हुई। ठीक है? जो मैंने आपको बताया ना न्यू एनर्जी आपकी लाइफ़ में यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ील हो रही है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है और इसको गँवाना मत, इसको एन्जॉय करना, ठीक है? और ये सोचते हुए कि जो चीज़ है वो जा रही है, जो इंसान है वो जा रहा है, नाउ व्हाट टू डू व्हाट टू डू व्हाट टू डू? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ये यहाँ से सिचुएशन, यहाँ से पर्सन जाएगा, जाएगी, एक आपके पास न्यू अपॉर्च्युनिटी उसी उसी मतलब आप लगा लो तभी आ जाएगी। और जितने लोगों को डाउट है कि क्या कोई नया पर्सन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। डाउट निकाल दो बिल्कुल, और अगर नहीं होता तो मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, ठीक है? तो बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगी। ये भी आपके लिए एनर्जी है। और अभी आपको थोड़ा-सा रिलैक्स करना चाहिए। मुझे लगता है कि टू मच प्रेशर ले रहे हो आप किसी चीज़ का, पता नहीं क्यों? किसी के रिज़ल्ट का टू मच प्रेशर ले रहे हो। कोई रिज़ल्ट आना है क्या आपका?
उसका आप बहुत प्रेशर ले रहे हो, बहुत दिमाग में आपके प्रेशर है, थोड़ा रिलैक्स करो। थोड़ा रिलैक्स करो, ये आपके लिए ओके। एक बहुत ही वियर्ड सा मुझे मैसेज मिला, मुझे नहीं पता क्या किसके लिए, कोई मीठा छोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा है। मीठा किसी को बहुत पसंद है, मीठा छोड़ने की कोई बहुत कोशिश कर रहा है। आई हैव नो आइडिया क्यों मुझे मैसेज मिला, बट मैंने बता दिया, मुझे नहीं पता। तो ये है कि आपकी लव लाइफ में ना शिफ्टिंग का मुझे मुझे लग रहा था कि शायद ऐसे ये वाला शिफ्टिंग होगा, कि बात हो जाएगी, बात बन जाएगी। शिफ्टिंग मुझे लग रहा है कि आप बोलते हैं ना कि बिल्कुल फ्री, बिल्कुल एकदम से फ्री हो जाना, ये वो वाली शिफ्टिंग हो रही है। टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के रखी हुई थी अब तक रिलेशनशिप की, शादी की, अब थोड़ा फ्री हो जाना। और नए रिलेशनशिप में भी स्टेप इन करने का टाइम, कि नई एनर्जी को अट्रैक्ट करने का टाइम, मूव ऑन करने का टाइम, अच्छाई की तरफ जाने का टाइम। ये वाली जो चीज़ है, ये एनर्जी आपके लिए बहुत खास तरीके से निकल के आई है। ठीक है? हो सकता है कि आपकी गुरु की महादशा शुरू होने वाली है या फिर अंतर्दशा शुरू होने वाली है, ये भी हो सकता है। सैटर्न केतु हो सकता है आपकी कुंडली में हो, D1 या फिर D9 में, ये भी हो सकता है। ठीक है? या फिर गोचर हो सकता है कि आपका कैंसर, आप कैंसर असेंडेंट हो, ये भी हो सकता है। D1 या D9 दोनों में से। यस। सो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है। और ये रीडिंग सुनते-सुनते ना आपके दिमाग में कोई कोई काम चल रहा है, कोई काम आप सोच रहे हो कि काम करना है, चलो पहले बत चल रहा है, 100% चल रहा है। रीडिंग सुनते आप कुछ ना कुछ कोई काम करोगे आप। तो ये मुझे मैसेज मिला, मैंने आपको बता दिया। ठीक है? किसी-किसी की एनर्जी बहुत जल्दी से एकदम से कैच हो जाती है, तो पता नहीं मुझे किसके लिए था ये। तो यस, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ओपन करोगे, ईमेल आईडी मिलेगी। ईमेल आईडी आप पे आप जो है आप जो भी आपका कीवर्ड होगा, टैरो कार्ड रीडिंग कुंडली मैचिंग, रिमूवल, हीलिंग्स, उतारा या फिर आपका क्लींजिंग, जो भी आपको करवाना है, तो उसके लिए आप वो टाइप करोगे और आपको तुरंत के तुरंत है जो हमारी तरफ से ऑटो जनरेटेड ईमेल आएगा, जो हमने पहले से डिज़ाइन किया हुआ है। अगर हम यहाँ से ऑफ होगा तो फिर आपको वो कुछ टाइम के बाद आएगा, जब तक हम यहाँ से ऑन नहीं करते हैं, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन आप वेट करना थोड़ा-सा, आपको ईमेल आ जाएगा। कंसल्टेशन आपकी बुक होगी, आपको फुल जो है टीम सपोर्ट मिलेगा, कोई ना कोई टीम का मेंबर आपको हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। फिर आपकी मुझसे बात होती है और फिर आप कंसल्टेशन में जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको बहुत जल्दी मिलती हूँ। अगर आपने द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली का अभी तक हिस्सा नहीं बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। बहुत सारा प्यार, मेरे ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर को बहुत सारी प्रोटेक्शन की एनर्जी और बहुत सारी हीलिंग की एनर्जी। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। जय माता दी।